हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से लुसेंट समान ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है 90 दिनों के सिलेबस में जो है आज हम लोग 7वें दिन पढ़ने वाले हैं और 7वें दिन में जो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में जो है 5 आपका महाजन पद है और 6 में जैन धर्म है। तो महाजन पद और जैन धर्म दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। और विश्व के भूगोल में जो है 4 में दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको पूरा करेंगे। और पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो है पॉलवन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और विविध में जो है विश्व में सर्वाधिक 12 छोटा लंबा एवं ऊंचा आधा से पूरा करेंगे। आधा जो पढ़े पढ़े थे इससे पहले, इसमें हम लोग उसको शेष जो बचा है उसको पूरा करेंगे। यह हम लोग का 7वां दिन है। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, ठीक है। यह 90 दिनों का सिलेबस है, थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया है। अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो लुसेंट पर आप पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं महाजन पदों का उदय, देख सकते हैं बुद्ध के जन्म के जो है पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारतवर्ष 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। यानी बुद्ध के जन्म पूर्व जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारतवर्ष 16 महाजन पदों में बटा था। इसकी जानकारी हमें जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यानी अंगुत्तर निकाय से मिलती है कि जो है बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारतवर्ष 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय से हमें मिलती है। और यह 16 महाजन पद कौन कौन थे देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, और ये आपका वर्तमान क्षेत्र अंग का देखा जाए भागलपुर है, मुंगेर बिहार में है आपका, ठीक है। उसके अंदर मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, ठीक है। पटना, गया और बिहार इसका क्षेत्र है अभी आपका, ठीक है। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, और काशी क्षेत्र आपके वाराणसी के आसपास जो उत्तर प्रदेश में है का है आपका, ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वजी की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला कह सकते हैं वजी। और वजी जो है आपके वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है आपका, पहले वजी क्षेत्र कहलाता था। तो बिहार के आपके एगो अंग हो गए, ठीक है, मगध हो गए और वजी हो गए आपके, ठीक है। उसके अंदर कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, और यह फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जो क्षेत्र है ये आपका है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है अब सब। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, ठीक है, जो मालवा क्षेत्र है अभी मध्य प्रदेश में है। मल की राजधानी कुशावती जो वर्तमान क्षेत्र जो है आपके मल पहले मल था, अब जो है आपके देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र है, ठीक है। पंचाल का वही छत्र, और इसकी क्षेत्र जो है आपके बरेली, बदायूं, फरुखाबाद आपका जो यूपी का है। इसमें चेदी की राजधानी शक्तिमती, और उसका वर्तमान चेदी जो है अभी आपके बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है आपका, जो उत्तर प्रदेश में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो है आपके कुरु क्षेत्र है अभी, ठीक है। पहले आपके कुरु थे, अभी आपके दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। जयपुर बोझ की राजधानी थी आपके हाटक, और वर्तमान क्षेत्र आपके राजौरी एवं जो है हजारा क्षेत्र है आपका, ठीक है। उसके बाद सूरसेन की राजधानी आपके मथुरा थी, जो मथुरा है अभी, ठीक है। असमक की पोटली या पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एक जो है मात्र जनपद है आपकी। गोदावरी नदी क्षेत्र के दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद आपके क्या है, असमक है, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी आपकी, ठीक है। गंधार की राजधानी तकसील है, रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र है आपके पाकिस्तान में। तो यह थे आपके 16 आपके महाजन पद, उसकी राजधानी और वर्तमान आधुनिक स्थान आपका, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म देख सकते हैं, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे आपके जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे? 23वें पार्श्वनाथ। प्रथम ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ थे, जो काशी के जो है इक्ष्वाकु वंशीय राजा जो है अश्वसेन के पुत्र थे आपके। कौन? पार्श्वनाथ आपका, ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई जो है शिक्षा थी आपकी हिंसा न करना। पार्श्वनाथ ने शिक्षा दी थी कि हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये 4 शिक्षाएं दी थी पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है।
महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे आपके, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में जो है कुंड ग्राम, जो आपके वैशाली में हुआ था, कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता सिद्धार्थ जो है ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता जो है त्रिशाला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और एवं पुत्री का नाम जो है अनुजा प्रियदर्शनी थी। इनके यानी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था आपका। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जो है माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, कौन? महावीर आपके 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। वर्तमान यानी इनका वर्धमान इसका बचपन का नाम। 12 वर्षों की जो है कठिन तपस्या के बाद महावीर को जो है जिरिंधी के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन कहलाए। जिन का अर्थ होता है विजेता, अहर्त यानी पूजनीय कहा है, निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। ठीक है, महावीर ने अपना जो है उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर ने अपना जो है उपदेश प्राकृत भाषा में यानी प्राकृत यानी अर्धमगनी भाषा में दिया था। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को जो है मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। कौन थे? जामिल। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को जो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जो है जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य जो है उपदेशक हुआ आपका। कौन सा? आर्य सुधर्मा है आपका। ठीक है, स्वामी महावीर के जो है भिक्षुणी संघ की प्रधान चंद्रना थी आपकी। कौन थी? चंद्रना। ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक और चिन्ह। ठीक है, देख सकते हैं 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव थे। इनके प्रतीक थे सांड और जैन धर्म के उनके नाम और क्रम इनका जो यानी सांड था। ठीक है, और उसके बाद अजितनाथ द्वितीय हुए जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। ठीक है, संभव ये तृतीय थे जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श जो सप्तम हुए, स्वास्तिक इनका चिन्ह था। शांति 16वां इनका चिन्ह तो प्रतीक चिन्ह था हिरण। अमरनाथ 18वां जो मीन इनका प्रतीक चिन्ह था। नामी 21वें थे। नील कमल इनके प्रतीक चिन्ह थे। अरिष्ट नेमी। शंख। ठीक है, पार्स इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर 24वें थे जिनका चिन्ह था आपका सिंह। ठीक है, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं जो है अरिष्टनेमी के नामों का जो है उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को जो है भगवान कृष्ण का निकट जो है संबंधी माना जाता है अरिष्टनेमी को। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व में जो है मगध में 12 वर्षों का जो है भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित जो है कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो है स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ठीक है, यानी 300 ईसा पूर्व में जो है मगध में 12 वर्षों का जो है भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित जो है कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो है स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर जो है मगध के साधुओं से जो है उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है 2 यानी पार्ट में बंट गया आपका। पहला श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 जो है नामक संप्रदाय में बंट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर और स्थूल भद्र जो कर्नाटक चले गए थे यानी जो मगध रह गए थे यानी स्थूल भद्र, उनके जो शिष्य कहलाए श्वेतांबर कहलाए यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और भद्रबाहु के शिष्य आपके दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे कहलाए आपके भद्रबाहु, जो आपके अकाल पड़ने के बाद जो अपने शिष्य को लेकर कर्नाटक चले गए थे। उनके शिष्य आपके नग्न रहने वाले नंगा। ठीक है, और जो मगध में रह गए स्थूल भद्र उनके शिष्य श्वेतांबर कहलाए आपका। ठीक है,
जैन संगीतिया देखा जाए, जैन संगीति प्रथम जैन संगीति आपके 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभव। द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में बलभी गुजरात में, क्षमा श्रवण इसके जो है अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के जो है त्रिरत्न थे आपके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। त्रिरत्न के जो है अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का जो है पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5, ठीक है। जैन धर्म के 4 वरों, जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के जो है सिद्धांत ने इसे जो है लोकप्रिय बनाने में मदद की आपका, ठीक है। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता आपकी नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ठीक है। महावीर जो है पुनर्जन्म एवं जो है कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के जो है सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो है स्यादवाद है। क्या है? स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है, और अनेकतावाद है आपका, ठीक है। जैन धर्म ने अपने जो है आध्यात्मिक विचारों को जो है सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो थे आपके कपिल थे। आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से जैनों ने प्राप्त किया, ठीक है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे आपके, उदयी पाटलिपुत्र की जिसने स्थापना की थी, बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सब जो थे आपके कुछ जैन धर्म के मानने वाले राजा थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुन के जो है प्रोत्साहन से कर्नाटक के जो है श्रवण बेलगोला में जो है 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में जो है विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का जो है निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है कायत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या के जो है कि इस मुद्रा में जो है वो अपनी चारों ओर के वातावरण से जो है अनभिज्ञ है। उनके पैरों में जो है सांप लपेटे हुए हैं, तथा जो है चींटियां ने जो है मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह जो है मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं जो है एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है आपका, ठीक है। खजुराहो में जो है जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में जो मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो था आपके जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा काला का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। जैन तीर्थंकरों की जो है जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण की प्राप्ति 400 जो है 68 ईसा पूर्व में जो है बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा जो है सिस्तिपाल के राजप्रसाद में जो है महावीर स्वामी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था आपका, ठीक है। तो यह थे आपके जैन। तो आगे है यानी ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो है वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली जो है परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं जो है वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर जो है अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर जो है आधारित परमाणु को जो है एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो है जानकारी प्राप्त करने के जो है प्रयास किए गए हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर के जो है हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया। भूपर्पटी, क्रस्ट, आवरण एवं जो है केंद्रीय भाग यानी कोर, 3 भागों में। भू परपट्टी यानी क्रस्ट जो है आपका पृथ्वी के ऊपरी भाग को जो है भूपर्पट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ जो है 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है आपका। ऊपरी भाग 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है जिसको क्रस्ट कहते हैं। यह मुख जो है बेसाल चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं। क्रस्ट के जो है 2 भाग हैं आपके। पहला सियाल, दूसरा सीमा। सियाल क्षेत्र में जो है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा जो है सीमा क्षेत्र में जो है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इसी में छुपा हुआ, ठीक है। भाग का जो है औसत घनत्व 2 जो है 7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। यह जो है पृथ्वी के कुल आयतन का जो है 0.5% भाग घेरे हुए आपके भू परपट्टी आपका, ठीक है। की रचना सामग्री, भूपटल की रचना सामग्री देखी जाए
तो वजन के अनुसार जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन है आपके कितना 46.60%। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। भूपटल की रचना जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन है इसमें। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है 27.72%। तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है 8.13%। चौथे स्थान पर लोहा है 5%। पांचवें स्थान पर कैल्शियम है 3.63%। छठे स्थान पर जो है सोडियम 2.83% है। सातवें स्थान पर पोटेशियम है 2.59% एवं आठवें भाग स्थान पर जो है मैग्नीशियम है 2.09%। इसको 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। यानी पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग जो है ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है, ठीक है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थों से मिलकर बना है, ठीक है। तो सबसे अधिक है आपके ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर आपका एल्युमिनियम है। मेंटल 2900 जो है किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र जो है मुख्यतः विशाल पत्थरों के समूह की जो है चट्टानों से बना है। मेटल जो है आपके इस हिस्से में जो है मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व आपके 3.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का जो है 83% भाग घेरे हुए है, ठीक है। कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच के जो है सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं हम लोग, ठीक है। मोहबिसिक डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट एवं जो है मेटल के बीच के सीमा क्षेत्र को जो है मोहबिसिक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं हम, ठीक है। रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेटल एवं जो है निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को जो है रेपेटी असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। गुटेनबर्ग विशाल असंबद्धता निचले मेटल तथा ऊपरी कोर के सीमा क्षेत्र को जो है गुटेनबर्ग विशाल जो है असंबद्धता कहते हैं हम, ठीक है। लेहमैन असंबद्धता बाह्य क्रोड तथा जो है आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को जो है लेहमैन असंबद्धता जो है कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय भाग यानी कोर पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है निकेल और जो है फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व जो है 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है संभवतः द्रव अथवा जो है प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है एवं औसत त्रिज्या लगभग जो है 6370 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी के नीचे जाने पर जो है प्रति 32 मीटर की गहराई पर जो है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है आपका, ठीक है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर जो है सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के जो है आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र जो समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है आपका, ठीक है। सबसे पहले जो है पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस ने बताया था सबसे पहले, और यह आकाश में जो है स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने जो है साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। न्यूटन ने बताया था पृथ्वी नारंगी के समान है, ठीक है। पृथ्वी के बाह्य सतह को जो मुक्त 4 भागों में बांट सकते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए आपके पॉलिटी में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो है संविधान के निर्माण में जो है निम्न देशों के संविधान से जो है सहायता ली गई है। भारतीय संविधान में जो है दूसरे देशों का भी गहरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से देखी जाए प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं जो है वित्तीय आपात, ये सारे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में लिए गए, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन से देखा जाए संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और जो है द्विव सदन अनुवाद, ये सारे आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो है व्यवस्था,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है साहित्य, कला, विज्ञान, राष्ट्र राष्ट्र समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो है मनोनयन किया जाता है। ये सारे आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। उसके अंदर प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा जो शक्तियों का विभाजन, संसद के जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य एवं जो है समागम की स्वतंत्रता, ये सारे आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति है, ये आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ये आपके कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। नियुक्ति विषयक प्रक्रिया संघ एवं राज्य के बीच जो है शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये आपके कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। के बाद में संविधान की जो है संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से लिए। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे रूस से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आदर्श आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर जो है सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है आपका। ठीक है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द लिए गए या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया आपका। तो यानी देखा जाए तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है आपका। ठीक है। हम लोग को पॉल1 पढ़ना है। ठीक है। उत्प्लावक बल, देखा जाए द्रव का वह गुण जिसके कारण वह जो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे जो है उत्क्षेप या जो है उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है। यह बल जो वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के जो है गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन जो है सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावन बल का जो है अध्ययन सबसे पहले आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था आपका। ठीक है। उत्प्लावक बल जो है द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब जो है द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान जो है अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान जो है ठोस वस्तु की प्रकृति एवं जो है भार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु जो है किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में जो है कमी का आभास होता है। भार में यह जो आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। पॉल1 का नियम, पॉल1 का नियम जो है आपके संतुलित अवस्था में तैरने पर जो है वस्तु अपने भार के बराबर जो है द्रव विस्थापित करती है। ठीक है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा जो हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही जो है ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए आपका। ठीक है। उसके अंदर घनत्व डेंसिटी देखा जाए तो घनत्व बराबर जो है द्रव बटा जो है आपके आयतन होता है। ठीक है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति क्यू होता है। इसका घनत्व का एसआई मात्रक। उसके अंदर अपेक्षित घनत्व या जो है विशिष्ट गुरुत्व आपका। अपेक्षित घनत्व जो होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है। ठीक है। नोट, जल का महत्व जो है महत्तम घनत्व आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है आपका। ठीक है। अपेक्षित घनत्व के अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं होता। मात्रक की जो है सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। अपेक्षित घनत्व को जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व को जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। समान जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व जो है अधिक होता है, इसलिए इसमें तैरना आसान होता है आपका। ठीक है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का जो है 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है आपका। ठीक है। किसी बर्तन में जो है पानी भरा है और उस पर जो है बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का जो है तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है, यानी वही स्थिति रहेगी आपका।
नमक के घोल का घनत्व जो है अंडे के घनत्व से जो है अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में जो है अंडा तैरता है आपका। दूध की शुद्धता जो है दुग्ध मापी यानी इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। मित केंद्र, तैरती हुई वस्तु द्वारा जो है विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जो है जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के जो है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे जो है मित केंद्र कहते हैं हम लोग। ठीक है। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्तें। मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा जो है हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात जो है उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। तैरने वाली वस्तु के जो है अस्थायी संतुलन के लिए दो शर्तें हैं। ठीक है। इसके बाद विश्व में सर्वाधिक 12 छोटा लंबा से संबंधित जो प्रश्न है उसको आधा से जो बचा है उसको पूरा करेंगे। तो सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, दक्षिण अमेरिका की। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार का नाम भी कहा जाता है। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉम्सन की पहाड़ी बुर्नोई में है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है। सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ है आपके हवाई द्वीप में। ठीक है। सबसे ऊंचा बांध न्यू रेक बांध आपके 304 मीटर है, ताजिकिस्तान में है जो आपके। ठीक है। सबसे बड़ा बांध आपका सबसे ऊंचा और सबसे यह बड़ा बांध आपका है ग्रांड कूली बांध आपका कोलंबिया नदी पर है, अमेरिका में आपका। ठीक है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, भारत में। ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल आपके न्यूयॉर्क में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। सबसे लंबी रेल मार्ग आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन आपका सौंदोर जो है आपके बोलोविया में है। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड है आपका 57.09 किलोमीटर है स्विट्जरलैंड। सबसे बड़ी सड़क सुरंग लीड्स में है जो आपके 24.51 किलोमीटर नॉर्वे में है। ठीक है। सबसे ऊंची सड़क आपके लेह मनाली मार्ग आपके भारत में है, सबसे ऊंची सड़क। सबसे बड़ा राजमार्ग आपके जो है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है आपका, ट्रांस कैनेडियन। सबसे ऊंचा नगर बेंजुआन का है तिब्बत में। ठीक है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज है आपका जो बोलिविया में है। ठीक है। सबसे विशाल दलदल आपके प्रीपेट दलदल है साइबेरियाई क्षेत्र में। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपके गोबी है मंगोलिया में। ठीक है। सबसे ठंडा प्रदेश आपके बोस्टॉल है आपके अंटार्कटिका में है। सबसे बड़ी मस्जिद आपके मस्जिद अल हराम है आपका मक्का सऊदी अरब में। ठीक है। उसके बाद जो है सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद आपके काहिरा में है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत में है। ठीक है। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन में है। सबसे बड़ा महल आपके वेटिकन सिटी पैलेस आपके इटली में है। ठीक है। सबसे ऊंची बिल्डिंग आपके बुर्ज खलीफा है 829.84 मीटर है। सबसे लंबी दीवार आपके चीन के दीवार है आपके। ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम आपकी स्टार होम स्टेडियम आपके प्राग चेक में है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम आपके सुपरडोम ल्यूसियाना में है आपका, सुपरडोम ल्यूसियाना आपके यूएसए में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपके मासिन राम आपके मेघालय का है। सबसे बड़ा जो है घंटा घर द ग्रेट वेल ऑफ जो है मॉस्को है आपका जो आपके कहाँ है रूस में। ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह आपके न्यूयॉर्क में है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपके खालिद हवाई अड्डा रियाद में। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी है। सबसे विशाल मंदिर आपके अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, इससे भी बड़ा बन रहा है बिहार में। ठीक है। सबसे बड़ी मूर्ति आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत में। सबसे बड़ा संग्रहालय आपके ब्रिटिश संग्रहालय आपका। ठीक है। लंदन में है। सबसे बड़ा पुस्तकालय आपके कांग्रेस पुस्तकालय है वाशिंगटन यूएसए में है, स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपके क्रूगर जो है नेशनल पार्क आपके दक्षिण अफ्रीका में। सबसे बड़ा महाकाव्य आपके महाभारत है। सबसे बड़ा पार्क आपके वुड जो है बफेलो नेशनल पार्क आपके कनाडा में। सबसे बड़ी जो है प्लानिटोरियम आपका जो देखा जाए तो मियाजाकी आपके जापान का।
सबसे बड़ा राजप्रासाद आपके इंपीरियल पैलेस आपके टोक्यो में है। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत आपके पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। सबसे लंबा वृक्ष आपके सिकोया का वृक्ष है, कैलिफोर्निया में है। सबसे ऊंचा पशु आपके जिराफ है। सबसे विशालकाय पशु आपके ब्लू व्हेल है। ठीक है। सबसे बड़ी पक्षी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क आपके भादला सोलर पार्क आपके राजस्थान में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।